सलमान खान की आने वाली वॉर ड्रामा फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज होते ही सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि चीन में भी जबरदस्त हलचल मच गई है। चीन के सरकारी मीडिया ने इस फिल्म पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि यह फिल्म 2020 के गलवान संघर्ष के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। आखिर क्यों भड़का है चीन? भारत में इस पर क्या प्रतिक्रिया आई? चलिए पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। बैटल ऑफ गलवान का निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं और इस फिल्म में सलमान खान भारतीय सेना के शहीद अधिकारी कर्नल बिस्मिल्लाह संतोष बाबू की भूमिका निभा रहे हैं। यह फिल्म जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई उस ऐतिहासिक और बेहद संवेदनशील झड़प पर आधारित है जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे। फिल्म में चित्रांगदा सिंह लीड रोल में है और कहानी भारतीय सैनिकों के साहस, बलिदान और देशभक्ति को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। फिल्म के टीजर के बाद ही चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें दावा किया गया है कि फिल्म में दिखाए गए घटनाक्रम तथ्यों से मेल नहीं खाते हैं। रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि यह फिल्म जरूरत से ज्यादा नाटकीय है और कर्नल संतोष बाबू की बहादुरी को भी विवादित अंदाज में पेश किया गया है। इतना ही नहीं, चीनी मीडिया ने गलवान घाटी को चीन की सीमा के भीतर बताया और 2020 की झड़पों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश भी की। चीन ने यह भी आरोप लगाया कि भारत ने हताहतों के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जबकि भारत ने आधिकारिक तौर पर 20 सैनिकों के शहीद होने की पुष्टि की थी। चीन के इन आरोपों पर भारत में कड़ा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। फिल्मकार अशोक पंडित ने कहा कि जब कोई भारतीय फिल्म देश की सेना की बहादुरी दिखाती है तो दुश्मन देश की असहजता स्वाभाविक है। वही अभिनेता और निर्माता राहुल मित्रा ने साफ कहा कि ग्लोबल टाइम्स चीन सरकार का मुखपत्र है और ऐसी प्रतिक्रिया चौंकाने वाली नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सलमान खान और अपूर्व लाखिया जैसे फिल्मकार बिना रिसर्च के कोई फिल्म नहीं बनाते और इसे सिर्फ नेशनलिस्ट मेलोड्रामा कहना गलत है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार का इस फिल्म से कोई सीधा संबंध नहीं है। भारत के व्यक्ति की स्वतंत्रता है और फिल्म निर्माण उसी का हिस्सा है। अगर किसी देश या व्यक्ति को फिल्म पर आपत्ति है तो वे भारत के रक्षा मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं। कुल मिलाकर बैटल ऑफ गलवान का टीजर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि चीन भारत संबंध और गलवान संघर्ष की संवेदनशील यादों को फिर से चर्चा में ले आया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म के रिलीज के बाद यह विवाद किस दिशा में जाता है।